हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2023 चल रही है, जहां पर कई ब्लॉकों की एग्जाम हो चुके हैं। जैसा लोग सोच रहे थे वैसे पेपर नहीं आ रहे हैं। तो जो लखनऊ मंडल का पेपर हुआ था वो मैंने डाला, तो बच्चों ने कहा कि उसके पेपर के एवज में कुछ और पेपर बनाइए। तो मैंने देखा कि पेपर बिल्कुल अलग आता। उसी अलग को देखते हुए आज मैंने एक दूसरा मॉडल पेपर लिया है, जैसा कि ये पेपर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं और एक भुजा अगर भिन्न है तो इस त्रिभुज को क्या कहेंगे। तो किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बच्चों समान होती हैं तो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर कोई भुजा बराबर नहीं होती तो विषमबाहु कहते हैं। और अगर सभी भुजाएं बराबर हो, यानी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज वो होता है जिस किसी भी त्रिभुज में कोई भी एक कोण यदि 90 डिग्री हो जाता तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत आसान सा प्रश्न है। एक व्यक्ति की आमदनी 2000 रुपए है। उसने अपनी आमदनी का 1/2 भाग खर्च कर दिया। अब उसके पास कौन सा भाग शेष बचा। अब आप ये सोचिए, भाग आपके पास कितना होता है, 2000 से कोई मतलब नहीं, भाग होता है एक। उसमें से आपने जो खर्च कर दिया बच्चों, कितना, आधा खर्च कर दिया। एक था और एक को अगर आप आधा खर्च कर दोगे तो आधा ही बचेगा, यानी जो शेष भाग होगा वो एक में से आप आधा घटा दोगे तो ये आधा ही बचेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं थी, आपको केवल यहाँ पर लगा देना चाहिए था। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति का कौन सा भाग छायांकित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4, ये चौथा यानी एक भाग इसमें छायांकित है, बाकी 3 भाग अछायांकित हैं। तो छायांकित भाग हो गया 1/4, यानी 4 में एक भाग रंगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मिनट की सुई 1 घंटे में कितने अंश घूमती है। तो मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है और एक पूरे चक्कर लगाने में इसे 360 डिग्री घूमना पड़ता है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा। 25वें प्रश्न में आपको सरल करना है। तो देखिए 100 यहाँ लिख लीजिए, आप 60 लिख लीजिए, 60 को 3 से भाग करना है, प्लस 6 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 3 एकम 3 दूनी 6, यानी 20 प्लस 6, तीनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 126, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे बच्चों। तो देखिए, तो पहले हम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये होते हैं बच्चों 1000 ग्राम। फिर डेकाग्राम कितना होता है, तो एक फार्मूला होता है, डे का 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। तो डे का जो सदैव 10 का होता है, यानी 1 डे का ग्राम बराबर 10 ग्राम होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 1000, ये ग्राम है, इसको अगर मैं 10 से भाग कर दूं तो किसमें बच्चों बदल जाएगा, डे का ग्राम में। एक जीरो कट जाएगा, इसका मतलब ये 100 डे का ग्राम बनेगा। 100 डे का ग्राम ऑप्शन ए वाला बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 128 के गुणनखंड करिए। तो 128 को आप आराम से लिख करके काट सकते हो। अब देखिए, आप इसको 2 से काटोगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 16 आएगा, 2 से काटोगे 8 आएगा, फिर 2 से काटोगे 4 आएगा, फिर 2 से काटोगे 2 आएगा, फिर 2 से 1। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार आना चाहिए। तो आप यहाँ से एक ऐसे ऑप्शन का चुनाव करिए जिसमें यानी 128 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 6 और 7, ठीक है 7 बार। तो 27 में ये देखिए 7 3 और 3 6 7, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। चूंकि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जोड़, यानी वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बच्चों तो सभी को मालूम होगा 4 इंटू भुजा। तो यहाँ पर 4 इंटू भुजा 6 है, तो 6 चौक 24, यानी 24 सेंटीमीटर होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, 1/8 की पावर 3 भाग 1/8 की पावर 3। जब किसी भी संख्या को बराबर से भाग करते हैं तो एक आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोनों संख्याएं बराबर हैं, उनको भाग किया जाता है तो उसका आंसर सदैव एक ही आएगा और आपको यहाँ पर कोई सोचने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है,
समय से एक मजदूर सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक कार्य करता है तो वह कितने घंटे कार्य करता है। तो सबसे पहले हम 8 से लेकर के 12 बजे तक का काम निकालेंगे और फिर 12 बजे से 1 बजे तक 3 बजे तक का कार्य निकाल लेंगे। तो 8 के बाद देखिए 9 10 11 मतलब 9 10 11 12 तो 4 घंटे इधर हो गया। 12 के बाद 1 2 3 घंटे ये। तो कुल मिला के आपने जो 8 से अगर कोई 3 काम करता तो 7 घंटे कार्य करेगा। इसको आपको कुछ जोड़ना घटाना भी नहीं है तो आप यहाँ से 7 लगा लोगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ, अगला भी आपको सरल ही करना है और सरल करना आप लोग जानते हैं कितना आसान होता है। 20 उसके बाद भाग है 10 से, प्लस है 8 फिर माइनस है 4। 0 0 काट दोगे 2 प्लस 8 बनेगा माइनस 4 बनेगा और 2 और 8 है 10 आएगा। 10 में से आप 4 घटा दोगे तो कितना आएगा 6। तो कुल मिला के यहाँ से 6 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन देखिए किसी न किसी में आ रहा होगा, यानी ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो क्यूब है, मतलब 4 की घात 3 यानी अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 5 को करना है 3 बार गुणा तो 55 25 पंजे बच्चों 125 और इनको अगर आप जोड़ते हो तो ये बनेगा 189 और किसी भी संख्या को जो 189 है ये 17 का वर्गमूल है बच्चों। तो आपको वर्गमूल भी निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 17 32 में जो है ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा और इसे हम यहाँ से लगा देंगे। अगला है घन के कितने पृष्ठ होते हैं। तो बच्चों घन में जो है 6 पृष्ठ होते हैं, सभी को पता है। घन आप ऐसे बनाते हो जैसे आप लूडो देखोगे तो आप उसमें ये देखिए 6 पृष्ठ उसमें होते हैं, या आप कोई किताब ले लीजिए, किताब को आप देखिए चारों तरफ से उसमें 6 प्रश्न हुआ करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन 1-2 प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े मैदान के बीचों बीच दोनों तरफ एक रास्ता है। यदि रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर हो तो दोनों तरफ के रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। आप इसको देखिए कैसे लगा सकते हो। लगाने के लिए मैं इसको आपको बहुत एक सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप देखिए 1 मिनट में ऐसे सवालों को आप लगा सकते हो बच्चों। थोड़ा सा आपके लिए कठिन जरूर ये सवाल साबित हो सकता है लेकिन बहुत कठिन नहीं होगा। ये देखिए मान लेते हैं कोई एक ऐसा मैदान आपके सामने जिसकी भुजा 10 है और ये वाली भुजा 8 है। अब इसके बीचों बीच में एक ये 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया और ये इधर से ध्यान रखना बच्चों, जब ये रास्ता इधर से बनाया जाएगा ऐसे तो ये याद रखना है जब ये रास्ता बनता है तो ये इधर से भी रास्ता ये वाला आता है और इधर से भी, तो यही जो है 2 बार हमसे जुड़ जाता है, यही हमसे गलती होती है। तो देखिए अगर इस रास्ते की बात करें बच्चों तो ये रास्ते हमारी भुजा है 10 और इसकी ये चौड़ाई कितनी है 3, तो 10 तिहाई 30 यानी 30 वर्ग मीटर का तो रास्ता आपका एक हो गया, प्लस लंबाई की तरफ यानी ये वाले का मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया जिसमें ये भी आ गया। अब देखिए इधर से जब मैं निकालता हूं तो ये कितना, ये चौड़ाई है 8 इंटू 3 तो ये 8 इंटू 3 और माइनस यानी ये वाला देखिए दोबारा भी बार बार मुझे निकालना पड़ता है, कॉमन है तो इसकी ये देखो 3 लंबाई होगी 3 ही चौड़ाई तो 3 तिहाई 9 यानी ये 30 और प्लस 8 तिहाई 24 माइनस 9, इतना जब आप करोगे तो आपका ये देखिए आ जाएगा 54 माइनस 9। 54 में से 9 चला जाएगा, ये बचेगा बच्चों 45 यानी इसका जो शुद्ध एरिया होगा वो बचेगा 45 वर्ग मीटर। ठीक है। अगला है यदि 300 अंडों में से 20% अंडे खराब हो तो कितने अंडे शेष रह गए। तो 2 तरीके हैं बच्चों। देखिए मान लेते हैं हमारे पास 100 अंडे थे, उसमें से 20% अंडे निकाल दोगे तो इसका मतलब 80% अंडे हमारे पास शेष बचे। तो 300 थे, 300 का 80% हमारे पास शेष बचे तो हम 300 का माने गुणा होता 80% यानी बटे कर देंगे। आप इसे काट लेंगे तो आप देखेंगे 8 3 24 यानी 240 अंडे आपके पास अच्छे यानी फ्रेश रहेंगे। तो यहाँ से आप देखिए ऑप्शन सी वाला लगा लेंगे। अगला प्रश्न है 5 कलमों का मूल्य जो है 30 रुपए है तो आधा दर्जन कलमों का मूल्य क्या होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है क्योंकि देखिए 5 पेन जो हैं वो आपको मिलते हैं, अगर 30 का तो एक पेन आपको मिलेगा 30 बटे 5, 5 एकम 5 का 30 यानी 6 रुपए का एक पेन होगा। अब आधा दर्जन बच्चों कितना होता है, क्योंकि एक दर्जन में होते हैं 12 तो आधा दर्जन में होंगे
6। तो ठीक है, तो एक पेन मिलता है अगर 6 रुपए का, तो 6 पेन कितने के मिलेंगे, 6 गुना हो जाएगा, 6 छरंग 36, यानी आधा दर्जन पेनों का जो मूल्य होगा, कलमों का जो मूल्य होगा, वो बच्चों आपका आ जाएगा यहाँ से 36, यानी यहाँ से आप ऑप्शन सी को निकाल सकते। अगला प्रश्न है 0.05% का मान क्या होगा। तो आप देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका 0.05 प्रतिशत लगा है, तो पॉइंट भी लिखेंगे, जीरो भी लिखेंगे, 5 बटे प्रतिशत को हटाने के लिए बचे 100 लिखेंगे। और अब हम इसको 2 अंकों के बाद डेसिमल लगाएंगे, 2 के पहले से लिखा है तो हम 2 अंक और पीछे इसके चले जाएंगे, तो यानी 5 जीरो पहले से, तो 2 जीरो और बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 0.0005। ऐसा ऑप्शन आपको देखिए ऑप्शन बी में जो है मिल रहा है, जो सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर मैं मान लेता हूं हमारे पास एक पहली संख्या है और उसको मैंने दूसरी संख्या से गुणा किया और गुणा करने पर आ गया 120, उनमें से एक संख्या अगर 4 है तो 4 इंटू दूसरी संख्या बराबर 120, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों 120 बटे 4। तो 4 से इसको भाग कर देंगे, 4 3 12, यानी जो दूसरी संख्या होगी वो होगी आपकी 120, सॉरी 30 निकला है, तो होगी 30। आप यहाँ से 30 उसे फाइंड कर लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न भी आपके सामने बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 2 इंटू 0.4 प्लस 8 भाग 0.2 प्लस 8.3। तो आपको सिर्फ जैसा दिया आप वैसे करिए। देखिए क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को बच्चों गुणा कर लेंगे, तो 2 चौके 8 और 1 के बाद दशमलव है, तो ये हो जाएगा पहला हमारा 0.8। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी से आपको बता दूं, और प्लस बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा 8 बटे 0.2, ठीक है, और प्लस 8 तिहाई 24 और 1 के बाद डेसिमल लगाओगे, इसका डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो बढ़ाओगे और ये हो जाएगा बच्चों 40। तो यहाँ पर देखिए 40 तो हमारा पूरा आ जाएगा, 40 तो यानी ये बनेगा 0.8 प्लस 40 प्लस 2.4। जब आप जोड़ोगे तो 40 लिख लोगे, 40 के बाद 2.4 लिख लोगे, फिर 0.8 लिखोगे और इसको जोड़ोगे। जैसे जोड़ोगे तो 8 4 12, 12 के बच्चों 2 आ जाएगा, 2 और 1 3 और ये 4, यानी 43.2। तो 43.2 यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में बच्चों देखिए मिल रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने कि 20,08,30 को कैसे लिखा जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत आसानी से देखिए 20 लाख कह रहा है, तो आप 20 लाख ये हो गया 20 लाख। अब हजार नहीं बोला तो हजार दोनों जीरो हो गए। फिर उसने कहा है 830, तो आप यहां से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, यानी 200830, ऐसा 40 में जहां पर आपको मिलेगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। ये देखिए ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो कुल मिला के आपको मैंने वो 20 प्रश्न बताए जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगला मैं फिर आपको बताऊंगा एक दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।